हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिश्रण का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हमने आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चनों को रखा है। इन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा और अब आसानी से आप मिश्रण को सीख सकेंगे। आइए क्वेश्चन दिए क्या गए हैं। ये एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में हम 5 लीटर जल और मिला दें तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो नए मिश्रण में हमें अल्कोहल की मात्रा बतानी है। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, अल्कोहल को आप ए से लिख लीजिए और जल को आप वाटर ऐसे डब्ल्यू से लिख लीजिए। पहले इनका अनुपात क्या था, 4:3 था, लेकिन उसने बताया अब हम 5 लीटर इसमें जल मिला देते हैं। जैसे हमने 5 लीटर जल मिलाया इसमें तो ये अनुपात 4:5 हो गया। कितना हो गया, 4:5 हो गया। अब इनको हम क्या करते हैं, रेशो को बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अल्कोहल की जो मात्रा यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन वाटर जो है पहले 3 था, अब कितना हो गया 5। कितना बढ़ गया है, 2 यूनिट बढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में उसने कहा था कि हमने तो 5 लीटर जल मिलाया है, यानी 2 की वैल्यू हमारे पास है 5, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल कितना हमारे पास है, 4। एक्चुअल में इसकी 1 की वैल्यू 5/2, तो हमें 4 की वैल्यू बतानी होगी। तो 5/2 इंटू 4 कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, यानी 10 लीटर आपके पास अल्कोहल अब नए मिश्रण में है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता जो है वो 5% रह जाए। यानी पहले अशुद्धता 20% थी, अब क्वेश्चन ने कहा है कि अशुद्धता 5% रह जाए। तो मैं शुद्धता पर चला जाता हूँ, यानी मुझे पता है अगर 20% अशुद्धता रही होगी तो शुद्धता 80% रही होगी। कितने परसेंट रही होगी, 80% रही होगी। अब बोला है कि कितनी मिलावट की जाए, तो मैं कहता हूं उसमें मैं 100% मिला देता हूं। कितने परसेंट मिला देता हूं, 100%। क्वेश्चन ने कहा अशुद्धता 5% रह जाए, तो अगर मैंने 100% से अशुद्धता 5% हटा दी है तो मेरे पास अब शुद्धता 95% रह गई होगी। अब इनको घटा लीजिए आप, यहां से हमारे पास 5 बच जाएगा और यहां से हमारे पास 15। एक्चुअल में शुरुआत में हमारे पास ग्लिसरीन कितनी थी, 50 लीटर थी, यानी 5 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। क्वेश्चन ने बोला है कितनी मिलाई जाए, हमें 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 इंटू 10 कर दीजिए, तो 150 लीटर अगर हम ग्लिसरीन और ऐड कर देंगे तो हमें जो ग्लिसरीन 150 लीटर मिल जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति कितनी प्रतिशत होगी। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो 40% है और टोटल हमारे पास 5 लीटर अल्कोहल और पानी का विलयन है। क्वेश्चन ने कहा अगर इसमें हम 1 लीटर पानी और मिला देते हैं तो जो हमारा नया मिश्रण होगा उसमें हमारे पास अल्कोहल कितना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत में अल्कोहल चेक कर लेते हैं कितना है। तो पहले अल्कोहल की मात्रा हमारे पास कितनी है, पहले अल्कोहल की मात्रा हमारे पास क्या है, अल्कोहल की मात्रा हमारे पास कितनी है, पहले हमारे पास 5 लीटर में 40% हमारे पास अल्कोहल है, तो यहाँ पर बदल लीजिए, तो हमारे पास 2 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, और 3 लीटर हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि 1 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, यानी पहले 5 लीटर मिश्रण था, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, तो नया मिश्रण हमारे पास कितना हो गया, नया मिश्रण हमारे पास हो गया है 6 लीटर का। अब इस 6 लीटर में पूछा गया है कि हमारे पास अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल की प्रतिशतता निकाल दीजिए। अल्कोहल 2 लीटर था, इंटू 100 कर दीजिए, टोटल हमारे पास 6 है, तो 2 × 2 2 × 6, यानी 100/3 को जब काटेंगे तो 33 सही 1/3% जो है हमारे पास नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश को मिलाकर एक गिलास में भर दिया जाता है, उस गिलास के नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या होगा। यानी ये ए और प्लस बी को इस वाले जार में भर दिया गया है, यानी ए बी को इस जार में भर दिया गया है, ए के 10 अंश और बी के 4 अंश को इसमें भर दिया गया है। क्वेश्चन ने कहा है पहले ए के 10 में 20% जल है, यानी कह सकते हैं ए में कितना जल होगा, ए में जल
तो 10 था, 10 इंटू क्या कर देंगे 20/100 कर देंगे, यानी इसमें 2 लीटर जल था। बी में कितना जल था, बी में हमारे पास जल, बी में जल, तो बी में हमारे पास कितना था 4 अंश में, 4 इंटू 35/100 कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 1.4 लीटर। कितना हो जाएगा 1.4 लीटर। अब टोटल हमारे पास पानी कितना हो गया, कुल हमारे पास पानी की मात्रा, कुल पानी की मात्रा कितनी भाई, पहले से 2 लीटर और दूसरे से 1.4 लीटर, तो कितना हो जाएगा 3.4 लीटर हो गया। अब टोटल उसने कहा है इस 10 अंश को और इस 4 अंश को इस जार में भर दिया गया है। अब हमारे पास वाटर का परसेंटेज क्या होगा इस टोटल जार में, तो यहाँ पर वाटर हमारे पास 3.4 है इंटू 100, टोटल हमारे पास मिक्सचर क्या हो जाएगा 10 और 4 मिलकर 14 हो जाएगा। यहाँ से 0 हटा दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 170/7, यानी इसको 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2/7, यानी कह सकते हैं 24 सही 2/7% हमारे पास अब जल का प्रतिशत होगा। ये था हमारा मिश्रण का पार्ट 2। अब हम जल्द ही आपके लिए मिश्रण का 3rd पार्ट लेकर आएंगे। इसके जो भी मैंने प्रश्न कराए हैं आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया है, जिस कॉन्सेप्ट से, आप इसको जरूर सीखिए। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राहुल वोरा मैथ्स से थैंक